आपकी मांग खुद के टिकट के लिए है या ब्राह्मण समाज के टिकट के लिए है? देखिए, स्वाभाविक अगर अलग अलग विषय है, वरना मैं 2-4 लोग का और नाम ले लूंगा। स्वाभाविक अगर मेरी मदद करी तो मैं अपनी माँ का ही नाम लूंगा, लेकिन अगर समाज में किसी को ब्राह्मण समाज को तो मैं उसके साथ दूंगा। किसी बनिए को अगर तो नफरत आप जो है अगेंस्ट में लड़ेंगे चुनाव। ये गौरव कौशिक हैं, वो भी ब्राह्मण है, वो भी कह रहे हैं हम ही चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अनिल शर्मा भी प्रबल दावेदार हैं। मनोहर लाल शर्मा जी के परिवार का भी कोई आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, पार्टी से जो चीज़ कहा जाए वो उसके लिए सब बढ़िया है। निर्दलीय में तो फायदा है, आदमी मेयर बन रहा है, आदमी जो है चेयरमैन बन रहा है, देना पड़ रहा है, बीच में सेवा देना पड़ रहा है, और फिर वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है। जब आदमी जो भाजपा ज्वाइन कर लिया तब तो भाजपा के लोगों को संभाल के रखना था। मेयर आप जनता बना देगी, लेकिन 5 साल खींचने का मैटर उसकी काबिलियत पे असर पड़ता है। मतलब कि राणा जी के अंदर ज्यादा काबिलियत है बीजेपी के किसी भी मेयर पद के दावेदार के हिसाब से। भाई ब्राह्मण को भी टिकट मिलना चाहिए, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं। और सौरभ भूषण शर्मा जी की अपनी दावेदारी है, बहुत से लोग हैं भाई, और सौरभ भूषण शर्मा जी की भी दावेदारी है। भाई माता जी की, जी आपके माता जी की दावेदारी है। हालांकि वही होता है कई बार, है ना, मेयर पुत्र लिखा जाएगा और क्या है, यही तो है सर। मेयर पुत्र लिखवाना जी, माता जी के नाम लिखा जाएगा मेयर की जगह जब होगा टिकट मिला तो। ये बताइए कि ये कौन कौन से समीकरण है जिस समीकरण के आधार पर आपको टिकट हो जाएगा, मतलब आपकी माता जी को टिकट हो जाएगा? देखिएगा, एक तो समीकरण तो पार्टी देखती है और पार्टी को बताया भी जाता है। समीकरण तो भाई वो भी देखता है ना कि जो आवेदन कर रहा है कि भाई इस समीकरण के बिहाफ पर, जैसे अभी आप जाएंगे रायशुमारी में अपने नेताओं को बताएंगे, वो कौन सा समीकरण बताएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि समीकरण पार्टी भी देखती है और पार्टी को बताया भी जाता है। तो हम पार्टी को भी यही कहेंगे कि रुड़की में ब्राह्मण समाज काफ़ी संख्या में है, और अब वो बढ़ भी गया, काफ़ी संख्या बढ़ गई ब्राह्मण समाज की। तो अभी तक ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिला, वो हमेशा निर्दलीय खड़ा हुआ, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी भी निर्दलीय को सपोर्ट नहीं करा और हमेशा पार्टी के पक्ष में सभाएं करके उन्होंने सपोर्ट की और वो विजय भी हुए। तो अब की बार क्यों ना ब्राह्मण समाज को टिकट दिया जाए, यही हमारी मांग है। अच्छा, आपकी मांग खुद के टिकट के लिए है या ब्राह्मण समाज के टिकट के लिए है? देखिए, स्वाभाविक अगर अलग अलग विषय है, वरना मैं 2-4 लोग का और नाम ले लूंगा। स्वाभाविक अगर मेरी मदद करी तो मैं अपनी माँ का ही नाम लूंगा, लेकिन अगर समाज में किसी को ब्राह्मण समाज को तो मैं उसके साथ दूंगा। किसी बनिए को अगर तो नफरत आप जो है अगेंस्ट में लड़ेंगे चुनाव। पार्टी में नहीं, बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ना नहीं है, पार्टी के पक्ष में रहना है, सारी उम्र पार्टी के पक्ष में दे चाहे ना दे। जैसे मान लीजिए गौरव कौशिक हैं, वो भी ब्राह्मण है, वो भी कह रहे हैं हम ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैंने आपको क्या कहा, ब्राह्मण को जिसे देते उसके साथ, पार्टी जिसे देते उसके साथ, लेकिन मैंने जब अपनी माता को के लिए कहा तो माता के लिए नंबर 1 होगा, दूसरी बार पार्टी है ही। तो आपको लगता है मतलब कि इस बार जो है, चूंकि ब्राह्मण समाज जो है यहाँ से इस टिकट में समीकरण बैठ रहे हैं आपकी बार ना, समीकरण बैठ रहे हैं, समीकरण ये बैठ रहे हैं। देखिए, पंजाबी हमारे विधायक हो गए, और जो है ओबीसी हमारी हरदौर सीट हो गई, बाकी यहाँ पे एमपी भी हैं ओबीसी, जिला अध्यक्ष भी, अपने राज्य मंत्री भी ओबीसी हैं, और जहाँ तक है पिछली बार जो है वैश्यों को मिला ही था, तो अब ब्राह्मण को दिया जाए, अच्छी बात है। मतलब डॉक्टर अनिल शर्मा भी प्रबल दावेदार हैं। मैं कह रहा हूँ सब दावेदार हैं, जितने आज यहाँ सब आए सब दावेदार हैं, जिसे पार्टी अच्छा समझेगी, जिसके कार्यकर्ता समझेंगे। और मनोहर लाल शर्मा जी के परिवार का भी कोई आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, पार्टी से जो चीज़ कहा जाए वो उसके लिए सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम तो चाह रहे किसी ऐसे व्यक्ति का आप नाम ले लीजिए जिससे कि लगे कि भाई आप सपोर्ट, मान लीजिए 99% हम मांग चल रहे कि आपका होगा, 1% की पॉसिबिलिटीज किसी और की भी हो सकती है। जो पार्टी के सारी उम्र से झंडा उठा रहा है उसका होना चाहिए, मेरा मानना है। जो बीच में निर्दलीय लड़ लिया हो, नहीं, निर्दलीय लड़ लिया वो बात अलग है भाई। देखो, वो क्यों लड़ा, वो उसके समीकरण है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की हमारी पार्टी में कमी नहीं है, जिसने 3-3, 4-4, 2-2 पुश्ते जो है पार्टी में हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ फायदा क्या है जब बार बार यहाँ पे निर्दलीय बनते हैं, तो जबरदस्ती आप पार्टी से टिकट क्यों मांग रहे हैं? और आपको लग रहा है ब्राह्मण समाज एक साथ है तो आप इकट्ठे लड़िए, निर्दलीय की संभावनाएं ज़्यादा है। देखिएगा, किसी टाइम में हमारी पार्टी की 2 सीटें आया करती थी, क्या जरूरत थी सरकार में, लेकिन सरकार बनी ना, अब सारे केंद्र में सरकार, प्रदेशों में सरकार, तो इंसान जो चीज़ बनती है ना टूटने के लिए बनती है, तो वो रिकॉर्ड टूटेगा पक्का। हाँ, नहीं मैं दे पाऊंगा। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप चाह रहे कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए यहाँ से आपको आज। इन्होंने दे दिया, वो पेड़ में से निकाल लेते हैं ये कहाँ से थे इनकी तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ब्राह्मण समाज को आपको टिकट चाहिए करके, तो बनिया को टिकट ना दिया जाए। नहीं, मैंने ये कहा कि दावेदार, देखो हम अपने पक्ष में कब कहेंगे ना, ये पॉइंट बन रहे हैं, वो पार्टी देखेगी, हम तो अपने पक्ष बताएंगे ना। जब कोई इंसान खाना बनाता है तो कहता नहीं मेरी सब्जी अच्छी है, और उसमें ये चीज़ गिरी, और दूसरे का थोड़ा गिरेंगे। मेरा सवाल ये है कि देखिए, जब जीतता बार बार निर्दलीय है तो टिकट लेकर के फायदा क्या है, नुकसान ही है। निर्दलीय बढ़ के नुकसान हुआ। अरे निर्दलीय में तो फायदा है, आदमी मेयर बन रहा है, आदमी जो है चेयरमैन बन रहा है, देना पड़ रहा है, बीच में सेवा देना पड़ रहा है, और फिर वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है।
राणा जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, गौरव गोविल ने भाजपा ज्वाइन कर ली, आखिर में पूरी पार्टी ज्वाइन करता है वो। तो आपके हिसाब से जिताए तो भैया या तो कांग्रेस को जिता लो या तो भाजपा को। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जितावे, अरे मैं कह रहा हूँ या तो कांग्रेस को जिता लो या तो भाजपा। इसका तो मीनिंग ही नहीं है हमारी जिंदगी में। तो कांग्रेस वाले ने 5 साल चलाया ना कम से कम। मैंने क्या कहा? तो कांग्रेस में गया वो 5 साल चलाया ना। हाँ, तो गौरव गोविल कांग्रेस में भाजपा में नहीं रहे थे ना, जिन्होंने हटे वो भाजपा में गए थे ना, गए थे, उसको संभाल नहीं। हाँ, नहीं हम नहीं भाजपा संभाल का। नहीं 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 भाजपा की कोई गलती नहीं। भाजपा कहाँ संभाल पाई? वोट भाजपा का था। वोट अगर भाजपा का ही मिला था तो भाजपा को तो संभाल के रखना था। अखिलेश जी याद रखना, जब कोई मेयर बनता है या कोई भी सीट पर बड़ी सीट पर आता है, जिम्मेदारी उसकी बनती है, घर के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है अपने घर को संभाल के रखने की। जब आदमी घर में आ गया, जब आदमी जो भाजपा ज्वाइन कर लिया, तब तो भाजपा के लोगों को संभाल के रखना था। नगर निगम में सबसे बड़ा पद मेयर का है, मेयर की जिम्मेदारी बनती है अपने पार्षदों को साथ में रखना। वो कैसे रखता है वो उसकी काबिलियत है। इस हिसाब से कांग्रेस का जो मेयर होगा ज्यादा अच्छे से संभालेगा, क्योंकि राणा जी ने 5 साल संभाला कम से कम। मैंने क्या कहा, व्यक्ति किसकी, मैंने वही बात आपको, मेयर आप जनता बना देगी, लेकिन 5 साल खींचने का मैटर उसकी काबिलियत पे असर पड़ता है। मतलब कि राणा जी के अंदर ज्यादा काबिलियत है बीजेपी के किसी भी मेयर पद के दावेदार के हिसाब से। बिल्कुल गलत। राणा जी की अलग काबिलियत है और जो बिहार के मेयर बनेंगे भारतीय जनता, उनकी अलग काबिलियत होगी। अभी आप तो जान दो, अभी शुरू तो जान दो, अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो कहाँ तो हो गया। इतनी बड़े देखो भाई, इतने नेता आ चुके हैं। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। एक बात बताइए, यहाँ पर मांगने वालों की, सुन लो जी, ये तो मैं ऑफिस में बैठूंगा आपके साथ, तो लंबा इंटरव्यू हो जाएगा यहीं। चलो भाई, देखिए क्या है, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और बड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ें हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। जो मेयर के दावेदार हैं अंदर जा रहे हैं, रायशुमारी करने वाले जो लोग आए हैं उनको अपनी मन की बात बता रहे हैं। हो सकता है कुछ अपनी अच्छाई बता रहे होंगे और कुछ दूसरे की बुराई भी बता रहे होंगे। जो भी बता रहे होंगे वो बाहर आकर के बताएंगे हमें या नहीं बताएंगे वो पता नहीं है, लेकिन पूछेंगे ज़रूर, बातचीत करेंगे। और सौरभ भूषण जी ने जो बात कही है उसे लेकर के कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए। दावेदार हैं एक ऐसे 34-35 दावेदार हो चुके हैं भाजपा के। कांग्रेस के दावेदार कांग्रेस कार्यालय पे मिलेंगे, कार्यालय भी पता करते हैं हम और खुल करके बात करेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।